नमस्ते सभी को। मैं नीलिमा अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु में अपने सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ। वैलेंटाइन डे इज़ नियर द डोर, है ना। वैलेंटाइन डे आ रहा है 14 तारीख को, तो क्यों नहीं वैलेंटाइन डे पे एक प्यारी सी स्टोरी सुनते हैं। रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट होते हैं सबके लिए, है ना। रिश्ते को निभाना, रिश्तों को संभालना अगर दोनों तरफ से हो तो रिश्ते हमेशा अच्छे होते हैं, सॉलिड होते हैं, प्यारे होते हैं। तो रिश्ते कभी एक तरफ से नहीं होते। रिश्तों को निभाने के लिए हमेशा दोनों हाथों का जोड़ना ज़रूरी होता है, चाहे वो वैलेंटाइन डे हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो माँ बाप का रिलेशन हो, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, चाहे फ्रेंड्स ही क्यों ना हो। एक स्टोरी सुनाती हूँ, है ना। एक गरीब, एक पुअर फैमिली का एक पर्सन होता है, इंजीनियर होता है, मैकेनिक होता है, पर थोड़ा लो क्लास का होता है ना। उसके पास इतने पैसे नहीं होते, उसकी इतनी सैलरी नहीं होती कि वो आज के टाइम से अपनी अपनी फैमिली को टेक केयर कर सके, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो बहुत ही पूरा सूरा बंदा होता है। उसकी वाइफ होती है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और उसके बाल बड़े लंबे लंबे, काफ़ी लंबे, पैरों के घुटनों तक होते हैं। और तो बहुत सुंदर लंबे बालों वाली, सब उसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। उसका हस्बैंड भी उसके बालों को बहुत पसंद करता है। उसके पड़ोसी ये बोलते हैं कि ना शायद तेरे बाल तेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट चॉइस है ना, तभी तो उसकी इतनी फ़ेवरेट है और हम सबकी इतनी फ़ेवरेट है ना। एक दिन क्या होता है, उसके बाल लंबे होते हैं तो वो एक क्लिप लगाती है, वो उसका फेवरेट क्लिप होता है। तो एक दिन क्या होता है, जब वो सुबह उठती है तो वो उसका क्लिप टूट जाता है ना। तो वो बहुत कोशिश करती है उसको जोड़ने की, पर वो जुड़ता नहीं। वो पूरा दिन बहुत परेशान रहती है कि क्या करे, पैसे ही नहीं है, पर मेरे बाल इतने लंबे घने, है ना, मैं उसको नहीं बांधूंगी तो संभाल नहीं पाऊंगी बिना क्लिप के। बहुत दुखी होती है। उसे अपने घर के माली हालात भी पता होते हैं कि मेरे हस्बैंड के पास, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम क्लिप ले सकें। रात को उसका हस्बैंड आता है, उसको बताती है कि ऐसे ऐसे ना सुबह मेरा क्लिप टूट गया, मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन वो जुड़ा नहीं, है ना। तो उसका हस्बैंड कहता है, पहली बार मेरी बीवी ने मुझसे कुछ मांगा है, पर मैं क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तेरे लिए क्लिप ले सकूं। मेरी घड़ी कितने दिनों से ख़राब है, मैं वो भी ठीक नहीं करा पा रहा, और अब मुझे ये सुन के और बोल के इतना बुरा लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं एक छोटा सा क्लिप अपनी वाइफ को दिला नहीं पा रहा। उसको बहुत बुरा लगता है। ऐसा सोच के वो दोनों सो जाते हैं, और उसको उस वाइफ को भी ये पता होता है कि मेरा हस्बैंड अंदर से क्या चाहता है ना, पर वो क्यों ये मेरी बात पूरी नहीं कर पा रहा। तो वो उसको कुछ नहीं बोलती और वो भी सो जाती है। सुबह जब वो उठता है ना, अपने काम पे जाता है, तो उसकी घड़ी ख़राब होती है ना, पर पैसे तो होते नहीं ठीक कराने के। तो वो क्या करता है, रास्ते में ऑफिस के एक घड़ी की शॉप होती है। वो कहता है घड़ी किसी काम की तो है नहीं, चल तो रही नहीं है, टाइम भी नहीं बता रही, इसे बेच देता हूँ। तो वो उसको बेच देता है, बेच के उसे पैसे मिलते हैं। तो फिर उसके पैसों से वो एक शॉप पे जाता है, क्लिप शॉप पे, और वहाँ से वही क्लिप लेता है जो उसकी वाइफ को बहुत पसंद होता है, जो टूट गया होता है। वो लेके उसे जेब में रख लेता है। फिर जब वो अपने ऑफिस जाता है तो वो बड़ा खुश होता है कि मैं घर जाऊंगा तो ये उसको दूंगा, और वो पूरा दिन बहुत हैप्पी खुश रहता है और ये सोचता रहता है कि फटाफट मेरा दिन ख़त्म है, मैं घर जाऊँ, उसे सरप्राइज़ दूँ। शाम को जब वो घर जाता है तो वो देख के सरप्राइज हो जाता है। उसकी वाइफ होती है, उसने अपने बाल कटवा लिए होते हैं ना, और उसने भी बाल कटवा के अपने हस्बैंड के लिए कुछ सरप्राइज़ लिया होता है। तो वो कहता है, अरे ये क्या किया। कहती है, आज मैं हिम्मत करके बाहर चली गई और मैंने पार्लर जाके या नाई के पास जाके, जो भी वहाँ पे था, उससे अपने बाल कटवा लिए। कोई वहाँ पे ख़रीदने आ रहा था बाल, मोटे भारी लंबे, तो मैंने वहाँ पे उसे अपने बाल बेच दिए और जो मुझे पैसे मिले मैं उससे कुछ लाई हूँ। तो वो कहते, क्या लाई हो और क्यों बेचे। कहती, बस बेच दिए, किसी काम के नहीं थे इतने बाल, है ना, जिनका कोई मतलब नहीं है, उन्हें संभालने के लिए इतनी चीज़ें खरीदो, उसके हमारे पास पैसे नहीं। तो वो अपने बालों को बेच के जो पैसे मिलते हैं उससे अपने पति के लिए घड़ी लाती है। और जब उसका हस्बैंड उसे बताता है कि मैंने अपनी घड़ी बेच दी, मैं आपके लिए क्लिप लाया, तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं एंड दे स्टार्टेड क्राइंग कि देखो प्यार कैसा होता है। प्यार सिर्फ चीज़ों से नहीं होता है, प्यार सिर्फ पैसों से नहीं होता है, प्यार भावनाओं से होता है। किसी के सामने शो करना, किसी के सामने हाई फाई बन के रहना, किसी के सामने पॉम्प एंड शो करना ही प्यार नहीं होता,
अंडरस्टैंड, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की वैल्यूज़ को समझना, एक दूसरे की पोजीशन कब क्या है उसे समझना, इसे बोलते हैं प्यार। दिस इज़ कॉल्ड द परफेक्ट वैलेंटाइंस फॉर ईच अदर। सो दोनों खूब रोते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बहुत गले लगते हैं, एंड दिस इज़ द वॉट आई वॉन्ट टू share with you this story. So I'm an astrologer, I'm a numerologist and I'm a वास्तु expert. So कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे बात की जाए। ये सब चीज़ें प्यार से ही बनी है, तो कुछ प्यार की चीज़ें भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि फरवरी प्यार का महीना है, तो क्यों नहीं। आई होप कि मेरी ये स्टोरी आप सबको अच्छी लगे और आप इसमें से कुछ अच्छा चूज़ करें और अपनी लाइफ में ऐड ऑन करें। थैंक यू। दिस इज़ नीलम अग्रवाल।